त्रैलोक्य प्रकाशक, अहिंसा के अवतार, करुणा के सागर श्रमण प्रभु महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो। अनंत हरिवंशित आचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्य नमो नमः। जय आत्मानंद देवेंद्र शिवाचार्य गुरुभ्यो नमो नमः। जय जयसर कौशल्या विजय श्री गुरुनिभ्यो नमो नमः। अत्र विराजित परम श्रद्धेया ज्ञान दाता बोधि विश्वदाता पूज्य मुनि जी के पावन श्री चरणों में हृदय की अनंत आस्था के साथ कोटिशः वंदन नमन। सूर्य बंधुओं, धर्मनिष्ठ सुश्रावक शालिकाओं, माताओं एवं बहनों, आप सुन रहे हैं भावनाओं के विशेष चिंतन मनन के बारे में कि किस प्रकार भावनाओं से मनुष्य, जीव, प्राणी व मुक्ति की ओर बढ़ जाते हैं। संसार भावना का आज हम चिंतन करेंगे। हमारे जैन आचार्यों ने संसार का स्वरूप बताया है कि जो सतत गतिशील है, जो निरंतर चलता रहता है, वह संसार है। जहाँ प्राणी एक भाव से दूसरे भाव के अंदर, दूसरे भाव से तीसरे भाव के अंदर परिभ्रमण करता है, वही संसार है। एक गति से दूसरी गति के अंदर, एक योनि से दूसरी योनि के अंदर जीव का परिभ्रमण ही संसार है। गौतम स्वामी ने भगवान से प्रश्न किया कि बंदे संसार क्या है। भगवान ने फरमाया कि हे गौतम, संसार 4 प्रकार का है। नैरायिक संसार, तैर्यक संसार, मानवीय संसार और दैविक संसार। 4 प्रकार का संसार भगवान ने बताया है। और संसारी जीव इन 4 गतियों के अंदर 84 लाख जीवा योनि के अंदर अनंत जन्म मरण करता रहता है और दुखों को भोगता रहता है। उसी का नाम संसार है। गौतम स्वामी ने भगवान से दूसरा प्रश्न किया कि अहो बंदे, संसार के अंदर संसार भावना का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है। गौतम स्वामी के प्रश्न पर भगवान फरमाते हैं कि देखो गौतम, संसार के स्वरूप का समझना, उसका चिंतन मनन करना और संसार के दुखों से मुक्त होने के उपायों को खोजना और उन उपायों को खोजकर यह संसार उसी से चलता है। उन उपायों को खोजकर उन उपायों के ऊपर चलना, यही संसार भावना का मुख्य उद्देश्य बताया है। संसार के अंदर जीव नरक के अंदर जाकर के अनंत दुखों को भोगता है, तो कभी देव बनकर के स्वर्गिक सुखों को भोगता है, तो कभी तीरंज बनकर के भूख और प्यास को सहन करता है, तो कभी वह मनुष्य बनकर के सुख और दुख को सहन करता है। हमने तो घूमी 4 गतियां, न मानी जिन वाणी की बतियां। हमने तो घूमी 4 गतियां, न मानी जिन वाणी की बतियां। नरकों में बहु दुख उठाए, नरकों में बहु दुख उठाए। खंड खंड देही के कराए, खंड खंड देही के कराए। पाई ना चैन दिन रतिया, न मानी जिन वाणी की बतिया। हमने तो घूमी 4 गतियां, न मानी जिन वाणी की बतिया। पशु बन करके बोझ उठाया, पशु बन करके बोझ उठाया। भूख प्यास से तन कुलाया, भूख प्यास से तन कुलाया। आंसुअन से
मानी जिन वाणी की बत्तियां, मुश्किल से मानव तन पाया, मुश्किल से मानव तन पाया, भोग विषयों में उसे गमाया, भोग विषयों में उसे गमाया, लीना अपनी सुमतियां, न मानी जिन वाणी की बत्तियां, लीना अपनी सुमतियां, न मानी जिन वाणी की बत्तियां, पुण्य उदय से सुरगति पाई, पुण्य उदय से सुरगति पाई, अंत समय माला मुरझाई, अंत समय माला मुरझाई, मरकर बने पेड़ पत्तियां, न मानी जिन वाणी की बत्तियां, मरकर बने पेड़ पत्तियां, न मानी जिन वाणी की बत्तियां, हमें तो भूमि चारों गतियां, न मानी जिन वाणी की बत्तियां। गौतम स्वामी ने भगवान से तीसरा प्रश्न किया कि अहोबंते संसार भावना के चिंतन करने से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान ने फरमाया कि संसार भावना का चिंतन मनन करके और जीव वैराग्य को धारण कर लेता है तो संसार भावना का यही फल है। जीव अनादि काल से इस संसार के अनंत दुखों को भोग रहा है। जन्म का दुख, मरण का दुख और रोग का दुख, बुढ़ापे का दुख और बीमारी का दुख, इतने सारे दुखों को जीव अनंत काल से भोगता आ रहा है और अनंत काल तक, जब तक जीव की मृत्यु नहीं है तब तक वह भोगता ही रहता है। इस जीव ने कभी सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर को भी धारण किया है तो कभी विशाल से विशाल 1,00,000 योजन के शरीर को भी धारण किया है। भगवान ने फरमाया है कि संसार अत्यंत दुखों के अंदर, शोक के अंदर और चिंताओं के अंदर घिरा रहता है। संसार बहुत ही विचित्रताओं से भरा है। कहीं किसी के विवाह की खुशियां मनाई जाती है तो कहीं मौत का मातम मनाया जाता है। कोई गरीबी से इतना दुखी है कि खाने के लिए अनाज का एक दाना भी उसे मिलता नहीं है और कहीं अनाज के ढेर पड़े सड़ रहे हैं। यह संसार बड़ी ही विचित्रताओं से भरा पड़ा है। किसी को बुढ़ापे का दुख सताता है, किसी को रोग का, बीमारियों का दुख सताता है। कोई भी इस संसार के अंदर सुखी नहीं है। चिंताओं और दुखों की आग के अंदर यह संसार जल रहा है। उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर भगवान ने फरमाया है, जन्म दुखम जरा दुखम रोगाय मरणानीय अहो दुखो संसारो जत्र पिसन्ति जंतुनो। इस संसार में जन्म का दुख, बुढ़ापे का दुख, रोग तथा मृत्यु का दुख है और प्राणी कषायों की अग्नि के अंदर निरंतर जल रहा है, झुलस रहा है। ठावचा पुत्र की कथा आपने सुनी है। उसके आगे की कथा चलती है कि ठावचा पुत्र वैराग्य को धारण कर लेता है और वैरागी बनकर के संयम की तैयारी कर लेता है। और जब श्री कृष्ण को पता चलता है तो उसके संयम की परीक्षा लेने के लिए, उसकी दृढ़ता की परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण ठावचा पुत्र से प्रश्न करते हैं कि वत्स, तुम क्यों संयम लेना चाहते हो? तुम्हारे पास क्या परेशानी है? तुम्हें क्या कमी है? जो तुम्हें परेशानी है वह सारी परेशानी का मैं निवारण करता हूँ। जो भी तुम्हें इच्छा है उन सभी इच्छाओं को मैं पूरी करता हूँ। तो
ठावरचा पुत्र कहने लगे कि महाराज राजन, मुझे 3 बड़े महा दुख हैं। पहला दुख बताया है कि मुझे रोगों का बड़ा दुख है। इस संसार के अंदर, इस शरीर के अंदर कब कौन सा रोग पैदा हो जाएगा, 5.5 करोड़ रोग इस शरीर के अंदर भरे पड़े हैं, इसका पता ही नहीं कौन सा रोग कब उभर कर के आ जाएगा। दूसरा दुख बताया है, बुढ़ापे का दुख बताया है। तो बुढ़ापा सभी को आने ही वाला है, और बुढ़ापा जब आ जाता है तो शरीर शिथिल हो जाता है, इंद्रियां निस्तेज हो जाती है, शरीर की शक्ति खत्म हो जाती है। यह महा दुख है। तीसरा दुख बताया है कि मृत्यु का महा दुख है। मृत्यु के भय से मैं भयभीत हूँ और ये तीनों दुख मुझे सताते हैं, इसलिए मैं संयम लेना चाहता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि किंतु वत्स, ये तीनों ही दुख तो संसारी सभी प्राणियों के आते ही हैं। तो ठावरचा पुत्र कहने लगा कि मैं इन सब दुखों से मुक्त होना चाहता हूँ, इसीलिए मैं संयम लेना चाहता हूँ। इस दुनिया में जन्म मरण की देखो लगी हुई है आग, आत्मा रत्न करंडक जैसी लेकर मैं आया हूँ भाग। इष्ट कांत प्रिय मनोहर आत्मा मेरी प्यारी, इसीलिए दीक्षा लेने की है नाथ मेरी तैयारी, इसीलिए दीक्षा लेने की है नाथ मेरी तैयारी। ठावरचा पुत्र ने संयम को अंगीकार किया और अपनी आत्मा का कल्याण किया। बंधुओं, धन्नाशाली भद्र की बहुत सुंदर संसार भावना के चिंतन के ऊपर उन्होंने किस प्रकार मुक्ति का वर्ण किया, उसकी बहुत सुंदर कथा आती है। राजगढ़ी नगरी के अंदर धनपति सेठ गोभद्र और उनकी सेठानी भद्रा, उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा था शालीभद्र। माता ने गर्भ के अंदर जब पुत्र था तब स्वप्न देखा, शाली की लहलहाती खेती को देखा और पुत्र का नाम शालीभद्र रखा गया। शालीभद्र महान पुण्यों का स्वामी है, बहुत सुंदर सौम्य, बड़ा ही मनोहर उसकी पर्सनालिटी है, बहुत ही सुकुमार था। जब उसने युवा अवस्था के अंदर प्रवेश किया तो वहां नगर श्रेष्ठी जो है, बहुत सारे नगर श्रेष्ठी अपने कन्याओं के विवाह का प्रस्ताव लेकर के और भद्रा सेठानी के पास आते हैं और शुभ मुहूर्त के अंदर शुभ लगन उनका 32 कन्याओं के साथ में, जो बहुत ही सौंदर्यशाली 32 कन्याओं के साथ में उनका विवाह हो जाता है। और शालीभद्र 7वीं मंजिल के ऊपर, उनके 7 मंजिल की बिल्डिंग है और उस 7वीं मंजिल के ऊपर 32 सुंदर कन्याओं के साथ में भोग रहे हैं। एक बार भगवान महावीर विचरण करते हुए उस राजगढ़ी नगरी के अंदर पधारे और गोभद्र सेठ ने भगवान महावीर की वाणी सुनी और गोभद्र सेठ जो शालीभद्र के पिता हैं, उन्होंने भगवान के पास में दीक्षा ले ली, कठोर संयम का आचरण किया और समाधि संधारा पूर्वक मृत्यु को प्राप्त किया और देवलोक के अंदर पैदा हो गए। किंतु पुत्र का मोह जो है, पुत्र वधुओं का मोह जो है, वह उस गोभद्र सेठ को था और वह प्रतिदिन पुत्र मोह के कारण 33 वस्त्र आभूषणों की भरी हुई पेटियां स्वर्ग लोक से उसके महलों के अंदर पहुंचाते थे। उनको शालीभद्र और उसकी पत्नियां एक बार पहन करके उन 32 वस्त्रों की जो पेटियां भरी हुई हैं, बहुमूल्य अलंकरणों से भरी हुई है, उन पेटियों का
पहनकर वस्त्राभूषण एक बार पहन करके और वे अपने महल के पीछे जो एक बहुत बड़ा कुआं है और उस कुएं के अंदर डाल देते हैं। एक दिन राजगृही नगरी के अंदर नेपाल के कुछ व्यापारी आए 16 रत्न कंबल लेकर के और राजा सैनिक के पास में गए और राजा को दिखाया, महारानी चेरना को दिखाया। रानी को रत्न कंबल पसंद आ गया। राजा ने जब उसका मूल्य पूछा तो नेपाली व्यापारियों ने बोला कि एक रत्न कंबल का जो मूल्य है वह 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं। जब राजा ने सुना तो राजन कहने लगे कि देखो, इतना बहुमूल्य रत्न कंबल हम नहीं खरीद सकते हैं। जो राजकोष है वह प्रजा के कल्याण के लिए है। और वे व्यापारी वहां से निराश होकर लौट गए। मार्ग के अंदर दोनों बात कर रहे हैं, सभी व्यापारी आपस में बात कर रहे हैं कि जब राजा ने रत्न कंबल नहीं खरीदा तो नगर के अंदर कौन हमारे रत्न कंबल खरीद सकता है। यह बात एक दासी ने सुन ली और बात सुन करके उन व्यापारियों को कहने लगी कि देखो, यहाँ पर जो भद्रा सेठानी है वह भद्रा सेठानी तुम्हारे रत्न कंबल अवश्य खरीदेगी। वे व्यापारी भद्रा सेठानी के महलों के अंदर चले गए और महलों के अंदर जाकर के रत्न कंबल निकाल करके दिखाए और कहने लगे कि इस एक कंबल की जो कीमत है वह 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राएं है। भद्रा सेठानी कहने लगी कि तुम्हारे पास कितने कंबल हैं? मुझे तो पूरे 32 कंबल चाहिए। व्यापारी कहने लगे हमारे पास अभी सेठानी जी केवल 16 रत्न कंबल हैं। जब सेठानी ने कहा तो वे कहने लगे कि हम अभी इतने ही कंबल लेकर के आए हैं, वो ही आपको दे सकते हैं। मंत्री को भद्रा सेठानी ने कहा इनका मूल्य दे दीजिए और 16 कंबल उसने ले लिए। उन कंबलों के 2-2 टुकड़े कर दिए और अपनी 32 बहुओं को दे दिया। 32 बहुओं ने उन कंबलों को तेर पहुंच करके और अपने महल के पीछे वाले कुएं के अंदर डाल दिया। एक दासी उस रत्न कंबल के टुकड़े को उठा करके और ओढ़ करके और झाड़ू लगा रही थी और चेरना रानी की नजर उस दासी के ऊपर पड़ी, रत्न कंबल के ऊपर पड़ी। दासी को बुलाया और पूछने लगी कि तुम्हारे पास ये रत्न कंबल कैसे आया। तो उसने भद्रा सेठानी के बारे में बताया और उसके पुत्र शालिभद्र के पुण्यों के बारे में बताया, उनके पुत्र वधुओं के बारे में बताया। तो भद्रा सेठानी और उसके पुण्य देख करके रानी चेरना भी आश्चर्य करने लगी। उसने राजा सैनिक से सारी घटना सुनाई। राजा सैनिक ने विचार किया कि अहो, बड़ा आश्चर्य है कि हमारे नगर के अंदर इतने महान श्रेष्ठी धनवान भी रहते हैं। यह सुनकर बड़ी खुशी हुई। उनके पास जाकर के उनसे मिलना चाहिए, उनको देखना चाहिए। राजा रानी विचार करके अगले दिन कहाँ पहुंच गए? राजा रानी दोनों भोगभद्र सेठ भद्रा सेठानी के महलों के अंदर पहुंच गए। भद्रा सेठानी ने राजा का स्वागत किया, सम्मान किया और रत्न जड़ित सिंहासन के ऊपर राजा रानी को बिठाया और आने का कारण पूछा। राजा कहने लगे कि मैं उस शालिभद्र से मिलने आया हूँ जिसकी मैंने बहुत प्रशंसा सुनी है, जिसका मैंने सौंदर्य और उसके सुकुमारता को बहुत सुना है, उससे मैं मिलना चाहता हूँ। रानी और राजा दोनों बैठ गए हैं। भद्रा सेठानी कहने लगी कि राजन मैं अभी उसको बुलाती हूँ। 7वीं मंजिल के ऊपर गई और पुत्र को कहने लगी कि देखो पुत्र, शीघ्र ही तुम नीचे आओ, हमारे स्वामी आए हैं, हमारे नाथ तुमसे मिलने के लिए आए हैं। और शीघ्र ही वह सुसज्जित होकर के और
सातवीं मंजिल से उतर करके शालिभद्र नीचे आ गया और नीचे राजा से भेंट की, प्रणाम किया। राजा ने बहुत स्नेहवश, बहुत ही प्रेम उमड़ करके आया, उसे गले लगाया और जैसे ही गले लगाया शालिभद्र को पसीना आ गया, उसे घबराहट महसूस होने लगी। वह तुरंत अपने सातवीं मंजिल, अपने महलों के अंदर भाग गया। भद्रा सेठानी कहने लगी कि राजन क्षमा करना, मेरा पुत्र जो है कभी सातवीं मंजिल से नीचे उतरा नहीं है, वह कभी छोटा सा दुख भी क्या होता है उसे पता नहीं है। राजा कहने लगे नहीं नहीं, उसकी कोई बात नहीं है, मुझे तो खुशी इस बात की है कि हमारे नगर के अंदर तुम्हारे जैसे सेठ भी रहते हैं। बंधुओं, जब शालिभद्र अपने महलों के अंदर गया तो उसके मन के अंदर बिजली से कौंध गई, उसके मन के अंदर उथल पुथल मच गई। वह चिंतन की गहराइयों में डूब गया कि मैं तो अब तक अपने आप को ही नाथ समझ रहा था, अपने आप को ही स्वामी समझ रहा था, मेरे ऊपर ये कौन सा नाथ है। ऐसा विचार किया और चिंतन किया कि मुझे तो अपना स्वयं का नाथ बनना है, मेरे ऊपर कोई भी नाथ मुझे चाहिए नहीं। ऐसा विचार किया और उस समय नगर के अंदर धर्मघोष जैन आचार्य पधारे हुए थे, फिर 4 ज्ञान के धारक मुनि पधारे हुए थे। जब शालिभद्र को पता चला, शालिभद्र उनसे मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए गया और अपनी शंका का समाधान करने के लिए गया। पूछने लगा मुनिवर से कि मुनिवर ऐसा क्या मैं करूं कि जिससे कारण मैं स्वयं का स्वामी बनूं, मैं स्वयं का नाथ बन जाऊं। उस समय जैन आचार्य कहने लगे धर्मघोष सूरी कि देखो वत्स, इसके लिए तुम्हें इंद्रियों के ऊपर संयम करना पड़ेगा, तुम्हें जीवन के अंदर सभी कषायों को जीतना पड़ेगा और संयम को अंगीकार करना पड़ेगा। शालिभद्र कहने लगा कि मुनिवर, मैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं सब कुछ त्याग करके और संयमी जीवन को अंगीकार करूंगा। मुनिवर कहने लगे कि जाओ पहले अपनी माता की, अपने परिवार की आज्ञा लेकर के आओ। वह महलों के अंदर आया। जब माता को पता चला तो माता कहने लगी कि देखो संयम के अंदर बहुत कठोरता होती है, तुम बहुत सुकुमार हो, तुमने कभी कुछ दुख देखे नहीं है, तुम संयम की कठोरता को समझो और तुम ये विचार त्याग दो। किंतु उसकी दृढ़ता देखी माता ने तो माता कहने लगी कि देखो पुत्र, ठीक है तुम्हारा संयम का विचार करना ठीक है, किंतु तुम्हारे 32 पत्नियां हैं, तुम एक एक पत्नी को समझाओ, एक एक पत्नी को छोड़ते जाओ और साथ में भोग विलासों को भी छोड़ते जाओ। और 32वें दिन 32वीं पत्नी को छोड़ करके उसके पश्चात तुम क्या करना, दीक्षा लेना। उसी नगर के अंदर जो सुभद्रा, जो शालिभद्र की बहन है, उस नगर के अंदर धन्ना नाम के जो सेठ है, नगर सेठ, उसके साथ में उसकी बहन सुभद्रा का विवाह कराया गया था। उस सुभद्रा को जब पता चला कि मेरा भाई जो है वह संयम देने के लिए तैयार हो गया, मेरी माता का आंखों का तारा जो है वह क्या कर रहा है, संयम अंगीकार कर रहा है, तो वह सुभद्रा एक दिन अपनी अन्य धन्ना की और भी रानियां हैं, उन 8 रानियों के साथ में सुभद्रा भी धन्ना सेठ को क्या करा रही है, स्नान करा रही है। और स्नान कराते कराते उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और धन्ना और उनकी 8 रानियां सुभद्रा के अंदर बहुत सुंदर संवाद चलता है और वह संवाद हम सुनेंगे। उसके पश्चात किस प्रकार शालिभद्र और धन्ना विकसित हो जाते हैं, इसका विवरण हम श्रवण करेंगे।
मेरी क्या धन्ना बोलते हैं कि जब सुभद्रा की आंखों से आंसू बहते हैं और गर्म आंसू की बूंदें उसके शरीर को लगती है, तो धन्ना अपने रानी से कहते हैं, मेरी प्यारी सजनिया दुलारी दुल्हनिया, मेरी प्यारी सजनिया दुलारी दुल्हनिया, क्यों तू रोए मुझे बतला दे, दिल का भेद सभी समझा दे, दिल का भेद सभी समझा दे। मेरे प्यारे सावरिया मैं बन के बावरिया, मेरे प्यारे सावरिया मैं बन के बावरिया, काहे रोऊं तुम्हें बतलाऊं, दिल का भेद सभी समझाऊं, दिल का भेद सभी समझाऊं। धन्ना कहते हैं कि मैं तो ठंडे पानी से नहा रहा हूँ और मेरे पीठ के ऊपर ये गर्म पानी की बूंदें कहाँ से आई हैं? शीतल जल से मैं बैठा जो नहाने, गर्म ये बूंदें आई कहाँ से न जाने, देख मैं हैरान काहे रोए सुभद्रा, कौन दुख है मुझे बतला दे, दिल का भेद सभी समझा दे, दिल का भेद सभी समझा दे। सुभद्रा कहती है, छम छम बरसे ये नैनों से पानी, दर्द भरी है मेरे गम की कहानी, जिया भर भर आए प्रियतम मेरा, मैं इसको रोक न पाऊं, काहे रो तुम्हें बतलाऊं, दिल का भेद सभी समझाऊं। तब धन्ना कहते हैं, किसी ने तुम्हारा कोई कहना न माना, आशीर्वाद किसी ने मारा है ताना, धन्ना सा पति पाके दुख क्या है तुझको, अपने गम की कहानी सुना दे, दिल का भेद सभी समझा दे, दिल का भेद सभी बतला दे। आपके यहाँ तो मुझे कोई न कमी है, आपके यहाँ तो मुझे कोई न कमी है, मुझको तो प्राण प्यारे और ही कमी है, आप भी दुखी होंगे सुनकर ये बातें, कैसे गम की कहानी सुनाऊं, काहे रो तुम्हें बतलाऊं, दिल का भेद सभी समझाऊं। तब धन्ना कहते हैं, कोई न फिक्र करो करो न बहाना, मेरी प्राण प्रिय शीघ्र मुझे बतलाना, मैं भी बेचैन हूँ देख देख तुझको, मेरे दिल की बेचैनी मिटा दे, काहे रोए मुझे बतला दे, दिल का भेद सभी समझा दे। सुभद्रा कहती है, मेरा राजा भैया शाली भद्र प्यारा, मेरा राजा भैया शाली भद्र प्यारा, आँखों का तारा मेरी माता का दुलारा, आँखों का तारा मेरी माता का दुलारा, एक एक रोज पति
सी बात और इतनी दुहाई, बस इतनी सी बात और इतनी दुहाई, कायल और बुज़दिल है तेरा वो पाई, कायल और बुज़दिल है तेरा वो पाई। छोड़नी सो छोड़नी एक क्या अनेक क्या, उसे तू ही जरा समझा दे, दिल का भेद सभी समझा दे, काहे रोए मुझे बतला दे। सुभद्रा कहती है, कहनी सुहेली प्यारे करनी दुश्वार है, कहनी सुहेली प्यारे करनी दुश्वार है, संयम का मार्ग यह खांड की धार है, संयम का मार्ग यह खांड की धार है। दिल की लगी को प्यारे दिल ही ये जाने, मैं कैसे भैया को मनाऊं, दिल का भेद सभी समझाऊं, दिल का भेद सभी समझाऊं। तब धन्ना कहते हैं, वीर को कठिन नहीं कहना या करना, वीर को कठिन नहीं कहना या करना, आज से मैं भैया तुम आठों मेरी बहना, आज से मैं भैया तुम आठों मेरी बहना, कह दिया जो मैंने लो करके दिखाऊं, साधु बना मुझे अब ना दो, दिल का भेद सभी बतला दे, काहे रोए मुझे बतला दे। कवि कहता है, आठों ही रोती को धन्ना छोड़ के सिधाया, आठों ही रोती को धन्ना छोड़ के सिधाया, शाली भद्र को मेलो जाके पुकारा, शाली भद्र को मेलो जाके पुकारा, साले बहनोई ने दे दी है दीक्षा, कहेगी दी मुनि गुण गाऊं, मैं भी धन्ना साही बन जाऊं, और जीवन को सफल बनाऊं, मैं भी धन्ना साही बन जाऊं, और जीवन को सफल बनाऊं। दोनों साले और बहनाई दोनों जने दीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं और भगवान महावीर के पास में वो दीक्षा लेने के लिए चले जाते हैं, और 32 दिन तक वे इंतजार नहीं करते हैं। शालीभद्र तुरंत धन्ना के पास में गया और दोनों भगवान महावीर के पास जाकर के दीक्षा ले ली। चलो बुलाओ आया है, वीर ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, वीर ने बुलाया है, ओ वीर चरण में दीक्षा लेने मेरा मन बुलाया है, चलो बुलावा आया है, वीर ने बुलाया है, जय वीरा की जय वीरा की कहते जाओ, जय वीरा की जय वीरा की कहते जाओ, आने जाने वालों से जय वीरा की कहते जाओ, आने जाने वालों को वीर चरण में दीक्षा लेने मेरा मन हर्षाया है, चलो बुलावा आया है, वीर ने बुलाया है।
शालिभद्र और धन्ना जी दोनों भगवान महावीर के चरणों में चले गए और 11 अंगों का अध्ययन किया, बहुत तप किया। उग्र तपस्या करने के पश्चात एक दिन दोनों की इच्छा हुई कि हम अंतिम अनशन संलेखना लेकर के अंतिम प्रयत्न हमारा जो है उसके लिए संलग्न हो जाए। उस समय राजा श्रेनिक वहीं पर उपस्थित है भगवान महावीर के समोसरण में, और श्रेनिक महाराजा उनके विषय में पूछते हैं और कहते हैं श्रेनिक से भगवान महावीर स्वामी कि ये जो शालिभद्र है यह जब अनशन लेने जा रहा है तो इसकी माँ ही इसको क्या करेगी, आहार दान देगी। अंतिम आहार भी इसकी माँ से लेकर के फिर ये क्या करेगा, अनशन स्वीकार करेगा। शालिभद्र भी आहार लेने के लिए गए हुए थे और उनकी जो पूर्व जन्म की माता है, जो बहुत गरीब परिवार से जो माता ग्वालिन थी, जो दूध बेचने का काम करती थी, और शालिभद्र उसी का क्या था, बच्चा था। उनके घर के अंदर खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। एक दिन पड़ोसी के बच्चे के घर में जब उसने खीर पीते हुए उसे देखा और उस पड़ोसन ने भी क्या किया, शालिभद्र को भी क्या किया, खीर थोड़ी सी पिलाई। तो उसे पीने के बाद में एक दिन वह जब घर पे था तब वापस उसने क्या किया, तो वापस उसने कहा कि मुझे खीर खानी है। तो माँ कहती है कि बेटा कहाँ से खीर लेकर के आओ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बहुत जोर जोर से रोने लगा। उस समय माँ पड़ोसनों ने सुना और उनको कहा कि ले मैं तुझे चावल दे देती हूँ, एक बोली मैं तुझे शक्कर देती हूँ, एक बोलती थोड़ा दूध मेरे से लेकर के जा, और बच्चे की इतनी इच्छा है तो उसको खीर बना के खिला दे। उसने खीर बनाई माँ ने, और स्वयं उसने क्या किया, उसको थाली में और कटोरे में जो जितनी बनी थी सारी उसी को परोस करके और बोली कि मैं पानी भर करके अभी आती हूँ, तो तब तक क्या कर, तेरी खीर खा लेना। वह पानी भरने गई और बच्चा खीर खाने के लिए उत्सुक है, लेकिन इतनी गर्म है कि वह रुक गया खाते खाते कि थोड़ी सी ठंडी हो जाए। उतने में कहते हैं कि मांस खमनधारी मुनिराज ऊंच नीच घरों में घूमते घूमते उनके यहाँ पर भी आ गए कि कुछ मिले योग भाई तो ले जाए। कहते हैं कि बच्चे ने देखा कि माँ हमेशा क्या करती है, ऐसे गुरु आते हैं तो उनको कुछ न कुछ खाने पीने की चीज देती है। तो माँ का जो संस्कार है वो बच्चा भी सोचता है कि ये मुनिराज आए हैं तो इनको मैं क्या दे दूं, खीर दे दूं, मेरे पास यही चीज है। तो वह भावना से क्या करता है, सारी खीर उसको मुनिराज के पात्र में, बनी कितनी होगी, थोड़ी तो उसने बनाई होगी, और वो भी खीर क्या कर दी उसने, कुछ भी ऐसी भावना नहीं कि मैं खाने वाला हूँ, मेरी इतनी अच्छी चीज है, उसने पूरी की पूरी खीर पात्र में बहरा दी और फिर स्वयं क्या करने लगा, जो भी बचा हुआ उसको चाटने लगा। माँ उतने में प्रवेश किया तो देखा कि बच्चा क्या कर रहा है, चाट करके खा रहा है। माँ के मन में क्या आया कि देखो बच्चे के मन में कितनी इच्छा है खीर खाने की, और कितनी मुश्किल से खीर बनी और बच्चे को इतनी अच्छी लगी कि पूरी खा लिया, और ऊपर से क्या कर रहा है, उसको चाट करके भी खा रहा है। तो कहते हैं कभी कभी क्या हो जाती है, माँ की नजर भी लग जाती है, लेकिन उसके आयुष्य कर्म भी पूरे होने हैं। तो उसी रात को इतना पेट में दर्द कि किसी भी तरह से वो पेट दर्द शांत नहीं हुआ और उसकी जान लेकर के ही वो खत्म हुआ, वो मर गया। और वही मरा हुआ व्यक्ति जो दान दिया उसने मुनि को, मांस खमनधारी मुनि को, उसने क्या किया, खीर बहराई, भाव से बहराई, तो उस शुद्धि के कारण से वह शालिभद्र बन गया। और शालिभद्र की रिद्धि उसकी समृद्धि थी, और गोभद्र से जो उसके पिता है वो भी क्या हुए, संयम पालन करके देवलोक में गए,
तो शालिभद्र के पुण्य का उदय है और गोभद्र सेठ भी क्या करते हैं, उनके रोज आभूषणों की, स्वर्ण की, अलंकारों की रोज पेटियां भेजते हैं। 33 पेटियां बोले लोग देखते थे कि ऐसे ऊपर से नीचे उतरती है उनके घर में। और आपने सुना महासती जी से, तो वह भी घटना आपने सुनी। तो यहाँ पर क्या होता है कि फिर वो भद्रा माता वहां से दूध वगैरह लेकर के क्या कर रही है, जा रही है। उसने मुनि को देखा तो रास्ते में ही मुनि को कहती है कि आप मेरे से भी कुछ ले लो। उसे भी नहीं पता कि ये मेरा बेटा है, लेकिन उसको मुनि की भावना से क्या करती है, वह दूध पात्र में देती है और वह दूध लेकर के वापस शालिभद्र भी आते हैं और भगवान से कहते हैं कि भगवान मैं गोचरी लेके आ गया, लेकिन मेरी माँ ने मुझे क्या नहीं दिया, मेरी माँ के यहाँ से मुझे कोई भी गोचरी का आहार नहीं मिला। तो भगवान ने बताया कि ये जो ग्वालिन जिससे तू लेकर के आया वो तेरी पूर्व भव की क्या है, माँ है, और तूने उनसे क्या लिया है, आहार दान लिया है। तो कहते हैं कि अंतिम आहार लेकर के दोनों ही धन्ना और शालिभद्र पादपोपगमन संथारा लेकर पर्वत के ऊपर विराजमान थे। इधर कहते हैं कि सभी जो 32 रानियां, 32 इनकी सेठानियां हैं, तो शालिभद्र की और धन्ना जी की जो 8 पत्नियां हैं और उनकी माँ भद्रा जो है, वे सब के सब जब सुना उन्होंने कि वो अनशन लेने वाले हैं, तो वे भी दर्शन करने के लिए भगवान महावीर के पास लौटी और भगवान को पूछा तो बोले वो तो सबके सब क्या हो गए, अनशन लेने के लिए चले गए। तब सब ऊपर पर्वत पे चढ़ करके दर्शन करते हैं, लेकिन दर्शन करने के बाद कहते हैं कि भद्रा सेठानी जो है, जो शालिभद्र की माँ है, वो कहती है कि बेटा एक बार आंखें खोल करके मुझे क्या करे, दर्शन दे दे। तो कहते हैं कि धन्ना सेठ ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं तोड़ा, वो किसी भी तरह से संकल्प के दृढ़ता के कारण से वो ऐसे ही स्थिर बने रहे, लेकिन शालिभद्र के परिणाम भी बहुत ऊंचे हो गए थे। कहते हैं कि अगर वो ये सुनकर के आंख न खुलती, उनकी आंख न खोलते, तो वे भी क्या कर लेते थे, मोक्ष को प्राप्त हो जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया, उनको अनुत्तर विमान में जाना पड़ा, यानी वापस उनको भव लेना पड़ा, क्योंकि उनकी जो धारा थी परिणामों की वो क्या हो गई, स्खलित हो गई, खंडित हो गई। तो वह धारा खंडित होने से उनका क्या हो गया, मोक्ष के लिए इतना समय उनको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन धन्ना जी तो उसी समय क्या हो गए, अनशन पूर्ण करके संथारा लेकर के मोक्ष के अंदर चले गए। तो कहते हैं कि संसार भावना का जो चिंतन, कहते हैं 2 ही रास्ते हैं संसार के अंदर, और सुभाषित भी है, संसार विश्व वृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे। कहते हैं कि संसार क्या है, विश्व वृक्ष की उपमा दी। यहाँ पर जो भी कार्य होता है वह संसार वृद्धि का ही होता है। उसके ऊपर 2 फल अमृत के समान है। कौन से हैं? तो कहते हैं सुभाषित रसास्वाद और सज्जन ही सह संगति। सुभाषित यानी महापुरुषों के जो वचन सुनते हैं, उनके जीवन चरित्र सुनते हैं, वही हमारे लिए अमृत का काम करता है। और दूसरा क्या है, सज्जन की संगति करना, अच्छी कंपनी में रहना, अच्छे काम करना, अच्छी संगति में उठना बैठना, तो उससे क्या होता है, वही उसी से अमृत फल की प्राप्ति होती है। 2 ही डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन संसार है तो दूसरा डायरेक्शन क्या है, सिद्ध देने वाला, मोक्ष देने वाला है। तो इधर से ही दोनों तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। कहते हैं कि संसार के अंदर ही संसार के अंदर ही परिभ्रमण करता रहता है, अपना समय नहीं निकालता, उसके आसक्ति को नहीं तोड़ता, तो क्या होता है कि वह उसी के अंदर जन्म मरण करता ही रहता है। लेकिन जो आसक्ति से बाहर हटता है, यानी वह साधु जीवन और श्रावक जीवन को अंगीकार करता है, लेकिन प्रतिदिन की दिनचर्या में भी वह क्या करता है, उसको अपने आंशिक रूप में अगर सेवन करता है। बंधुओं, पूरे 24 घंटे के अंदर आप लोग कोई खाते नहीं पीते नहीं,
पूरा 24 घंटा तो कोई खाता नहीं है, कोई पानी नहीं पीता है। लेकिन जब हमने खाना पीना खा लिया, उसके बाद में आप यहाँ पर भी आ जाते हैं, प्रवचन के अंदर सामयिक लेते हैं, फिर घर जाते हैं, तो उसमें भी क्या हो जाता है, काफी समय लग जाता है। कभी 1.5 घंटा लग जाता है, कभी आपको 2 घंटे लगते हैं पहुंचने के लिए। तब तक आप खाना भी नहीं खाते, आप पानी भी नहीं पीते हैं। तो ऐसे पचकान दे सकते हैं कि मैं वापस जब तक खाना पीना नहीं खाता हूँ तब तक के लिए मेरा क्या है, मेरा पचकान है। और जब मैं खाना पीना खाऊं तब नमो हरिहंतानम बोल करके क्या कर ले, पचकान पार करके और खाना पीना जो भी है कर ले। तो पूरे दिन के अंदर जितने घंटे आपके क्या होते हैं, त्याग में जाते हैं। भले ही आप उपवास नहीं करते, भले ही आप क्या नहीं करते, एकासना नहीं करते, ध्यासना नहीं करते, लेकिन आपके कितने घंटे के पचकान हो सकते हैं, ये आप खुद क्या करना है, डेली उसको प्रयोग में लाना है। तो ऐसा करने से भी कितने ही घंटे आपके क्या हो जाते हैं, खाना पीना रहित हो जाता है। पचकान लेने का क्या फायदा है कि आप खा तो नहीं रहे हैं और पी भी नहीं रहे हैं, लेकिन आपने छोड़ा भी नहीं है। तो छोड़ा नहीं है तो आपका वो समय ऐसे ही वेस्ट चला जाता है। पचकान नहीं लेने से वो वेस्ट चला गया। भले ही आप नहीं खा रहे पी रहे, उसका काम निर्जरा बोलते हैं, लेकिन पचकान ले लिया तो वो सब काम निर्जरा हो जाती है। यानी इंटेंशन पूर्वक आपने क्या किया है, इतने समय के लिए बिल्कुल त्याग कर दिया, आपके मन में कहीं भी कोई भटकन नहीं है, चंचलता नहीं है। उतने समय के लिए आपके मन में कोई भावना ही नहीं आती है कि भूख भी लगे तो उठ करके मैं जाऊं, प्यास लगे तो उठ करके जल्दी से मुझे जाके पानी पीना ही है, ऐसी भी भावना क्या नहीं करती, डगमगाती नहीं है। तो छोटा छोटा सा भी अगर ध्यान पूर्वक ध्यान रख करके अगर किया जाए तो हमारे जो सफल है होने वाले समय है वो बहुत सारे सफल हो जाते हैं। तो संसार के अंदर हम अपनी लाइफस्टाइल के अंदर क्या कर सकते हैं, वो हमको क्या करना चाहिए, उससे अपने अपनाना चाहिए। तो धीरे धीरे हम भी क्या कर सकते हैं, मुक्ति पथ के पथिक बन सकते हैं। आज इन्हीं शब्दों के साथ में आपको एक प्रेरणा दी है। आप घर में बैठ करके करो या आप स्थानक में आकर के करो, लेकिन पुच्छी सुनम का जो जाप है, या बारिश होने के वजह से बहनें शाम में भी 2 दिन से प्रतिक्रमण के लिए नहीं आ पा रही है, लेकिन पुच्छी सुनम का जो जाप है वो आप लोग 9 बार अगर करते हैं तो 1008 बार आपका पुच्छी सुनम का प्रति व्यक्ति के साथ में एक बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। और 29 गाथाओं का अगर 9 बार एक दिन में भी पारायण होता है तो कितनी सारी गाथाओं का स्वाध्याय हो जाता है। कहते हैं 500 गाथाओं का स्वाध्याय हो जाए या 1000 गाथाओं का स्वाध्याय हो जाए तो हम उपवास नहीं करके भी उपवास का क्या मिलता है, फल मिलता है। तो जो कहते हैं हम उपवास नहीं कर सकते हैं, हमसे तपस्या नहीं होती, अगर वो इस तरह से करे, जाप करे, या जैसे नवकार महामंत्र का मालाएं होती है, अगर 108 बार का प्रतिदिन का जाप होता है तो आप उसे काउंट करेंगे कितने सारे जाप हो जाते हैं। तो ऐसे 1000 जाप भी हो जाते हैं तो भी क्या हो जाता है, हमें 10 माला भी नवकार मंत्र की फेर ली तो क्या हो जाएगा, हाँ, एक उपवास का फायदा हमको मिल जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि जब हमको समय मिले तो फटाफट कर ले। तो ऐसा अगर करने लग जाए तो हमको ऐसा नहीं है कि उपवास करने से उपवास का फल मिलता है, स्वाध्याय करने से भी मिलता है, जाप करने से मिलता है, पचकान अगर आप करते हैं 1-1 घंटे के तो भी आपको क्या मिलता है, उससे भी उपवास का फल मिलता है। तो इस तरह से अगर आप चलते हैं, थोड़ा छोटा छोटा भी अगर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो भी आपके जीवन के अंदर काफी कुछ आत्मशुद्धि का प्रयास होता है। तो आप सभी भी पुच्छी सुनम का जाप भी करने का प्रयत्न करें।